कद्दू के खेत का दौरा। डोरोथी ने बटन ब्राइट को आज सुबह कॉपरमैन में घड़ी की कलाई खोलने दिया। पहले उसकी सोचने की मशीन, फिर उसकी वाणी और अंत में उसका काम। इसलिए जब तक वे एमरल्ड सिटी नहीं पहुंच जाते तब तक वह निस्संदेह पूरी तरह से चलता रहेगा। कॉपरमैन और टिनमैन अच्छे दोस्त थे और उतने भी समान नहीं थे जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक जीवित था और दूसरा मशीनरी के माध्यम से चलता था। एक लंबा और कोणीय था और दूसरा छोटा और गोल। आप टिन वुडमैन से प्यार कर सकते हैं क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था, दयालु और सरल, लेकिन मशीन मैन को आप बिना प्यार किए केवल प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज से प्यार करना उतना ही असंभव था जितना कि सिलाई मशीन या ऑटोमोबाइल से प्यार करना। फिर भी टिकटॉक उसके लोगों के बीच लोकप्रिय था क्योंकि वह बहुत भरोसेमंद, विश्वसनीय और सच्चा था। वह हर समय और हर परिस्थिति में ठीक वही करता था जो उसे करने के लिए कहा जाता था। शायद एक मशीन होना बेहतर है जो अपना कर्तव्य निभाती है, न कि एक मांस और खून वाला व्यक्ति जो ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक मृत सत्य एक जीवित झूठ से बेहतर है। दोपहर के समय यात्री कद्दू के एक बड़े खेत में पहुंचे, एक ऐसी सब्जी जो विनकीज के पीले इलाके के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और वहां उगने वाले कुछ कद्दू उल्लेखनीय आकार के थे। इस मैदान में प्रवेश करने से ठीक पहले उन्होंने 3 छोटे टीले देखे जो कब्र की तरह लग रहे थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक सुंदर कब्र का पत्थर था। यह क्या है? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। ये जैक पंपकिनहेड का निजी कब्रिस्तान है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई नहीं मरता, उसने कहा। और नहीं वे ऐसा करते हैं, यद्यपि यदि कोई बुरा है तो उसे अच्छे नागरिकों द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है और मार दिया जा सकता है, उन्होंने उत्तर दिया। डोरोथी दौड़कर उन छोटी कब्रों के पास गई और कब्र के पत्थरों पर लिखे शब्दों को पढ़ा। पहले पत्थर पर लिखा था, यहाँ जैक पंपकिनहेड का नश्वर हिस्सा छिपा है, जिसने 9 अप्रैल का दिन खराब कर दिया। फिर वह अगले पत्थर के पास गई, जिस पर लिखा था, यहाँ जैक पंपकिनहेड का नश्वर हिस्सा छिपा है, जिसने 2 अक्टूबर का दिन खराब कर दिया। तीसरे पत्थर पर ये शब्द खुदे थे, यहाँ जैक पंपकिनहेड का नश्वर हिस्सा छिपा है, जिसने 24 जनवरी को खराब कर दिया। बेचारा जैक, डोरोथी ने आह भरी। मुझे दुख है कि उसे 3 भागों में मरना पड़ा, क्योंकि मैं उसे फिर से देखने की उम्मीद कर रही थी। तो तुम जाओगे? टिन वुडमैन ने घोषणा की, क्योंकि वह अभी भी जीवित है। मेरे साथ उसके घर चलो, क्योंकि जैक अब एक किसान है और इसी कद्दू के खेत में रहता है। वे एक विशालकाय बड़े, खोखले कद्दू के पास गए, जिसके छिलके में एक दरवाजा और खिड़कियां कटी हुई थीं। तने में से एक स्टोवपाइप गुजर रहा था और सामने के दरवाजे तक जाने के लिए 6 सीढ़ियां बनी हुई थीं। वे इस दरवाजे तक गए और अंदर झांका। एक बेंच पर एक आदमी बैठा था जिसने धब्बेदार शर्ट, लाल बनियान और फीकी नीली पतलून पहन रखी थी, जिसका शरीर सिर्फ लकड़ी के डंडे थे, जो बेतरतीब ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी गर्दन पर एक गोल, पीला कद्दू रखा हुआ था, जिस पर एक चेहरा उकेरा हुआ था, जैसे कि एक लड़का अक्सर जैक लालटेन पर उकेरता है। यह विचित्र व्यक्ति अपनी लकड़ी की उंगलियों से फिसलन भरे कद्दू के बीजों को तोड़ने में व्यस्त था और उनसे कमरे के दूसरी तरफ एक लक्ष्य को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे तब तक पता नहीं चला कि उसके पास आगंतुक आए हैं जब तक डोरोथी ने चिल्लाकर नहीं कहा, क्यों, ये तो जैक पंपकिनहेड ही है। वह मुड़ा और उन्हें देखा और तुरंत छोटी कैंसास लड़की और निक चॉपर का अभिवादन करने के लिए आगे आया तथा अपने नए मित्रों से परिचय कराया। बटन ब्राइट पहले तो विचित्र पंपकिनहेड के साथ शर्मीला था, लेकिन जैक का चेहरा इतना प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ था, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि लड़का जल्द ही उसे पसंद करने लगा। कुछ समय पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें 3 भागों में दफनाया गया है, डोरोथी ने कहा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम पहले जैसी ही हो। बिल्कुल वैसा नहीं, मेरे प्यारे, क्योंकि मेरा मुंह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक एकतरफा हो गया है, लेकिन लगभग वैसा ही है। मेरे पास एक नया सिर है, और यह चौथा सिर है जो मेरे पास तब से है जब से ओज़मा ने मुझे पहली बार बनाया था और मुझ पर जादुई पाउडर छिड़क कर मुझे जीवित किया था। अन्य सिरों का क्या हुआ, जैक? वे खराब हो गए और मैंने उन्हें दफना दिया,
क्योंकि वे पाई के लिए भी उपयुक्त नहीं थे। हर बार ओज़मा ने मेरे लिए पुराने सिर की तरह ही एक नया सिर बनाया है, और चूंकि मेरा शरीर अब तक का सबसे बड़ा अंग है, मैं अभी भी जैक कद्दू का सिर हूँ, चाहे मैं कितनी भी बार अपना ऊपरी सिरा बदल लूँ। एक बार हमें दूसरा कद्दू खोजने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वे मौसम से बाहर थे, और इसलिए मुझे अपने पुराने सिर को स्वस्थ रहने की अवधि से थोड़ा ज्यादा समय तक पहनना पड़ा। लेकिन इस दुखद अनुभव के बाद मैंने खुद ही कद्दू उगाने का संकल्प लिया, ताकि फिर कभी बिना कद्दू के न पकड़ा जाऊं, और अब मेरे पास ये बढ़िया खेत है जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं सिर के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बहुत बड़े, इसलिए मैंने इसे खोदा और इसे घर के रूप में इस्तेमाल किया। क्या ये नम नहीं है? डोरोथी ने पूछा। बहुत नहीं, अब खोल के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा है, और यह अभी भी काफी समय तक चलेगा। मुझे लगता है कि तुम पहले से अधिक बुद्धिमान हो, जैक, टिन वुडमैन ने कहा। तुम्हारा पिछला सिर बेवकूफ था। जवाब मिला, इसमें बीज बेहतर हैं। क्या तुम ओज़मा की पार्टी में जा रहे हो? डोरोथी ने पूछा। हाँ, उसने कहा, मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ूंगा। ओज़मा मेरी माता पिता है, तुम्हें पता है, क्योंकि उसने मेरे शरीर का निर्माण किया और मेरे कद्दू के सिर को तराशा। मैं कल तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊंगा, जहां हम फिर मिलेंगे। मैं नहीं जा सकता दिन भर, क्योंकि मुझे ताजे कद्दू के बीज बोने हैं और युवा लताओं को पानी देना है। लेकिन ओज़मा को मेरा प्यार देना और उसे बताना कि मैं उत्सव के समय वहां पहुंच जाऊंगा। हम ऐसा करेंगे, उसने वादा किया, और फिर वे सब उसे छोड़कर अपनी यात्रा पर चल पड़े।